दोस्तों आप देख रहे हैं VOS24 न्यूज़ चैनल। मैं अब्दुल समद आपके साथ। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हमारी मौजूदगी मधुबनी के समहार नाले में है और मैं आपको बता दूं कि मधुबनी एसपी सुशील कुमार के द्वारा लोगों के लिए एक मैसेज है। बिहार पुलिस के द्वारा और मधुबनी पुलिस के द्वारा कुछ नई चीज़ें अभी इंट्रोड्यूस की गई हैं पुलिसिंग में, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है CCTNS। CCTNS के थ्रू मधुबनी ज़िला में 100% FIR की जा रही है। पहले जो मैनुअल FIR किया जाता था, मैनुअल फॉर्म भरा जाता था, उस मैनुअल FIR फॉर्म को हम लोगों ने वापस ले लिया है थाना से। सभी थाना को निर्देशित किया गया है 1 तारीख से ही कि 100% जो FIR है ऑनलाइन ही माध्यम से होगा, और ये हमारे यहाँ होना भी स्टार्ट हो गया है ऑलमोस्ट 100%। जहाँ पे तकनीकी खराबी आती है वहीं पे रुकता है, अदरवाइज सभी जगह पे ऑनलाइन FIR हो रहा है CCTNS के माध्यम से। और इसका एक फ़ायदा ये होता है कि अब ये हम रियल टाइम में वरीय पदाधिकारी, चाहे मैं यहाँ बैठा हुआ हो, चाहे रेंज में हमारे DIG साहब या PHQ में वरीय पदाधिकारी, एक क्लिक पे, या कोर्ट में भी एक क्लिक पे उस जो FIR है उसके कंटेंट को देख सकते हैं, उसमें क्या धाराएँ लगी हुई हैं, क्या चीज़ें लिखी गई हैं, उन सारी चीज़ों को देखी जा सकती है। रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकती है। उसके अलावा जो पब्लिक है, जो कंप्लेनेंट है, उनको भी तुरंत ही जो है FIR की कॉपी प्रिंट करके देने के लिए हम लोगों ने निर्देशित किया हुआ है। और एक हार्ड कॉपी भी कोर्ट में भेजनी होती है, वो भी हम लोग 24 घंटे में उसको भेज रहे हैं। जो CCTNS के माध्यम से ही अब हम लोगों ने सभी थानों को निर्देशित किया है। पहले भी जो स्टेशन डायरी होती थी उसकी एंट्री होती थी CCTNS के माध्यम से, लेकिन अब जो है 100% और रियल टाइम में करने का निर्देशित किया गया है। 15 तारीख से 100% हम लोग कर लेंगे। इसमें जितने भी मैनुअल स्टेशन डायरी के लिए जो वॉल्यूम दिया गया था, फॉर्म दिए गए थे, उसको थाना से वापस ले लिया जा रहा है। तो अब केवल और केवल एक ही ऑप्शन बचेगा ऑनलाइन स्टेशन डायरी एंट्री करने का। तो पहले जो मैनुअल स्टेशन डायरी एंट्री होती थी उसमें कई तरह से मैनिपुलेशन का ऑप्शन रहता था, बैक डेटिंग करने का कई बार शिकायतें भी मिली, जिस पे कार्रवाई भी की गई है। अब वो सारी चीज़ें हट जाएंगी, इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। और जो क्योंकि जो ऑनलाइन एंट्री होती है CCTNS के माध्यम से, उसमें मैक्सिमम आप 2 घंटे तक में डिले कर सकते हैं। उससे ज़्यादा में डिले अगर होगा तो अपने आप वो टाइम स्लॉट ब्लैंक हो जाता है, उस पर आप नहीं कर जा सकते, नेक्स्ट टाइम स्लॉट में चला जाता है। तो अब किसी तरह का कोई भी बैक डेटिंग नहीं हो सकती है, तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। उसके अलावा जो जैसा हम लोगों ने कई बार देखा है कि जो कभी-कभी सीरियस क्राइम हो जाती है, हीनियस क्राइम हो जाती है, या और भी कोई भी क्राइम होता है जिसमें कंप्लेनेंट कई बार घटना के 1-2 दिन तक डिले करके FIR करते हैं। उसमें कई बार वो कहते हैं कि हम अपने संबंधियों से विचार विमर्श करेंगे, अपने वकीलों से विचार विमर्श करेंगे, और कई बार हम लोगों ने देखा है कि उसमें ऐसे कई लोगों के नाम भी आ जाते हैं जो कि रियल में वो उसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। तो वो चाहे आपसी दुश्मनी के कारण हो या जैसे भी हो, वो आ जाते हैं। हम लोगों ने कई बार महसूस किया है। बाद में इन्वेस्टिगेशन में वो चीज़ें हटती हैं, या तो हम लोग वो करते हैं, लेकिन FIR में ही होता है। तो अब जो है पहले जब मैनुअल सिस्टम होता था तो उसमें बैक डेट में करके FIR हो जाती थी, तो इसमें डिले नहीं हो पाता था। लेकिन अब जब ऑनलाइन FIR होगा, ऑनलाइन स्टेशन डायरी एंट्री होगी, तो किसी तरह का चूँकि टाइम को हम लोग उसमें ये नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप 2 दिन के डिले में FIR दर्ज करते हैं घटना से, तो वहाँ पे FIR में दर्ज होना पड़ेगा कि 2 दिन का डिले हुआ। तो इससे जो है प्रोसिक्यूशन पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जो अभियुक्त हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। कोर्ट इन सब चीज़ों को बहुत ही सीरियसली देखती है। सुप्रीम कोर्ट का कई गाइडलाइन भी है कि अगर डिले का FIR होता है तो इसका मतलब है कि उसमें थोड़ी-सी मैनिपुलेशन की गुंजाइश है। इसलिए मेरी आप लोगों के थ्रू लोगों से भी गुजारिश होगी, रिक्वेस्ट होगा कि FIR जब करें तो तुरंत करें, ताकि इसकी जो है प्रोसिक्यूशन को मजबूती मिल पाए। जो सेलिब्रेटरी फायरिंग है, जो हर्ष फायरिंग है, उस पे बहुत ही डिटेल्ड गाइडलाइन मुख्यालय के द्वारा, पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी ज़िले को भेजा गया है। और उसके निर्देश के आलोक में हम लोगों ने सभी थाना को निर्देशित भी किया है कि सभी अपने क्षेत्र के जितने भी विवाह भवन हैं, सभी के साथ मीटिंग कर लें। उनको क्लियरली सबको बता दिया गया है कि उनको एक बॉन्ड भरना पड़ेगा कि उनके जो विवाह भवन है उसमें किसी तरह का कोई भी आर्म्स यूज़ नहीं करेगा, और अगर कोई यूज़ करता है तो उसकी सूचना तुरंत लोकल पुलिस को देनी है।